हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास में हमने किया था जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है या कंडीशंस जो फुलफिल करनी होती हैं कॉल्स और अलॉटमेंट के लिए, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम इससे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे हम क्या एंट्री पास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे हम, क्योंकि क्या होता है एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं जब क्या है, जो भी हमारे फ्यूचर शेयर होल्डर्स हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं हमारे शेयर्स के जो हमने इशू किए हैं, तो उस पर हमने क्या रिसीव होती है एप्लीकेशन मनी। और वो कहाँ रिसीव होती है? किसी भी जो कंपनी द्वारा मेंशन्ड है शेड्यूल्ड बैंक, उसमें हम डिपॉजिट कराते हैं जब हम शेयर्स परचेज करते हैं उस कंपनी के। ठीक है, अब उस शेड्यूल्ड बैंक में से वो जो मनी है वो हमें कब ट्रांसफर होगा? जब हम शेयर्स को अलॉट करेंगे। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कब होगा? जब हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है जो बिजनेस का, वो सर्टिफिकेट हमें रिसीव हो जाएगा, उसके बाद ही हम क्या है अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, कि जिन्होंने अप्लाई किया हमारे शेयर्स के उनको हम शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी क्या एंट्री होगी? एप्लीकेशन रिसीव की। फर्स्ट हम एप्लीकेशन रिसीव की करेंगे कि जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो हम कहां जमा करते हैं? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अगर हमने प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो वो अमाउंट क्या है उसमें ऐड हो जाती है, इसको इशू किया है जिस अमाउंट पे प्रीमियम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब क्या है, हम शेयर्स को क्या है अलॉट करेंगे। ठीक है, अलॉट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें शेयर एप्लीकेशन जो अमाउंट है उसको कहां ट्रांसफर करना होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उस अमाउंट को हमने शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया उस अकाउंट में। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट की एंट्री हम शेयर एप्लीकेशन के बाद करते हैं। ठीक है, फर्स्टली एप्लीकेशन में क्या होता है, जो अमाउंट हमें रिसीव होती है उसकी एंट्री करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट में क्या होगा? फर्स्टली हम जो ये एंट्री होती है ड्यू की एंट्री होती है जो वो करेंगे, उसके बाद हमें रिसीव होता है। फर्स्टली क्या है, हम उनको इशू करते हैं कि अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इफ अगर हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो हम यहां पे करते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इफ अगर क्या है हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं हमारे शेयर्स तो क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ना कि शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम हम राइट डाउन नहीं करते हैं। अगर हमने क्या है डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो हम यहां पे करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, डेबिट करते हैं इसको। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है हमारे लिए? बेनिफिट है हमारे लिए। हमने क्या है प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं, उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम पे इशू करना। जब उसकी फेस वैल्यू से क्या है कम पे हम इशू करते हैं शेयर, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। तो मिनिमम जो डिस्काउंट लिमिट है जो मैक्सिमम, वो कितनी सेट है? 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितनी शेयर की फेस वैल्यू है लाइक 10 है तो उसका 10% लाइक ओनली 9 से कम पे हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसके लिए जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम क्या है 10% फेस वैल्यू से ज्यादा पे हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है कि जो उसकी फेस वैल्यू है जो 10 रुपीज है, 10 रुपीज का कोई शेयर है, उस वैल्यू से हम ज्यादा 11, 12 कितने पे भी पर शेयर जो है इशू कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम पे इशू करना। ठीक है, अब आता है जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है अलॉटमेंट में उसकी एंट्री करेंगे हम। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हम जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाती है अलॉटमेंट में, उसकी एंट्री है। अब कई बार क्या होता है कि एक पॉइंट हम रह गया, जैसे कि एप्लीकेशन के हम सबको नहीं देते, कई बार जो जितने अप्लाई करते हैं उन सबको हम शेयर्स प्रोवाइड नहीं करते, कईयों को रिफ्यूज भी करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जिनकी एप्लीकेशन मनी हमने रिटर्न करनी है तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इन केस रिफ्यूज्ड टू अलॉट शेयर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉल्स में भी ओनली जब एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है उसमें हम फर्स्टली जो रिसीव की एंट्री होती है अमाउंट को वो करते हैं, बाकी सब में क्या है पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। ठीक है, क्योंकि अलॉट हमको एडवांस में नोटिस प्रोवाइड करते हैं कि इतने मंथ्स में या इतने टाइम में क्या है आपकी ये अलॉटमेंट ड्यू है। ठीक है, अब लाइक सेम फॉर द कॉल्स, लाइक शेयर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कॉल्स है, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्टली ड्यू की एंट्री, देन हम जब रिसीव होती है अमाउंट उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड और लास्ट कॉल, वट एवर। सबके लिए एक नहीं होती, अलग अलग पास करनी होती है। लाइक फॉर फर्स्ट शेयर फर्स्ट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, फिर नेक्स्ट में हो गया हम शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलग अलग होती है। वो मैंने बस एक समझाने के लिए आपको एक कंबाइन एंट्री करके दिखाई है। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, जरूरी नहीं है कि कंपनी क्या है कैश में ही क्या शेयर्स को इश्यू करे, विदाउट कैश भी क्या है फुल्ली पेड अप शेयर्स को इश्यू कर सकती है। उसमें क्या कंडीशंस है, इफ अगर क्या है प्रोमोटर्स को क्या है शेयर इश्यू कर रही है, या फिर क्या है कोई भी एसेट वगैरह हमने परचेज की है, तो उसके लिए एज कंसिडरेशन क्या है वो शेयर्स प्रोवाइड कर रही है फुल्ली पेड अप। ठीक है, अगर हम क्या है प्रोमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं तो उस केस में क्या एंट्री होगी हमारी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, मतलब फॉर्मेशन के टाइम पे जो हमें एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको क्या है प्रोमोटर्स बियर करते हैं। ठीक है, तो उनको इसलिए क्या है एज कंसिडरेशन फुल्ली पेड अप शेयर इशू करते हैं, तो उसके लिए हम ये एंट्री पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ क्या है हमने वेंडर्स हैं उनसे हमने क्या है एसेट्स परचेज किए हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो एसेट की क्या एंट्री होगी, फर्स्टली तो हम करते हैं लाइक सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। इफ अगर हमने क्या है वेंडर्स को क्या है शेयर इशू किए हैं फुल्ली पेड अप, हम उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय हम क्या है अपनी कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम उनको फुल्ली पेड अप शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम उसको एंट्री पास करेंगे। इसके एक सम करते हैं हम, उसमें क्या गिवन है कि जो एप्लीकेशंस है फॉर 30,000 शेयर्स, कितने रुपीज का 10 रुपीज का ईच है। ठीक है, तो फर्स्ट हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने अमाउंट से हो जाएगी, एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुई है में ₹3, तो 3 इंटू 30 इंटू 3, तो 90,000 क्या है हमें एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुई है शेयर्स पे। ठीक है, अब इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 से। ठीक है, इफ अगर क्या है
हमने क्या प्रीमियम पे इशू कर रखा है शेयर, तो जो ये अमाउंट होंगी उसमें हम प्रीमियम अमाउंट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट को इंक्लूड करके लिखेंगे। नेक्स्ट है हमें एक अलॉटमेंट। हम और वन मोर थिंग कि अगर हमें ये गिवन नहीं है कि कौन से शेयर इशू किए हैं, हमने किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है हमें, तो हम क्या मानते हैं कि ये इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर एप्लीकेशन पे भी सेम 3 रुपीज की रेट से तो 90,000, ठीक है। अब इस अमाउंट को हम रिसीव हुई है जब हमें अमाउंट, तो उसकी एंट्री करेंगे लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है कॉल्स पे। फर्स्ट हम फर्स्ट कॉल की करेंगे लाइक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पे हमें क्या है 2 रुपीज कॉल किया है फर्स्ट कॉल पे, तो 60,000 ये हमारा फर्स्ट कॉल पे हमें अमाउंट रिसीव हुआ है। अब इस अमाउंट को क्या है हमें ट्रांसफर करना है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 से, ठीक है। अब है फाइनल कॉल तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 2 रुपीज कॉल है तो 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, जब हमें क्या है रिसीव हुई है, जो कॉल पे अमाउंट हमने कॉल की थी वो हमें रिसीव हुई है, उसकी एंट्री करेंगे 60,000 से ही, ठीक है। 10 रुपीज का शेयर था, हमने 3 करके अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे और 2 रुपीज करके फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमने रिसीव किया है उस अमाउंट को। अब इसमें एक पॉइंट और गिवन है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हमें गिवन है, तो हमें उनको पे करना है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमें 8,000 गिवन है, तो हमें इनको पे करना है। नेक्स्ट है हमें ये गिवन है कि 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स क्या है प्रोमोटर्स को क्या है इशू किए गए हैं। तो हमने अभी किया था कंसिडरेशन अदर देन कैश में प्रोमोटर्स को अगर हम इशू कर रहे हैं तो उसमें इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर एयर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4,000 हमने शेयर इशू किए थे, 10 रुपीज का 1 शेयर है, तो 40,000 के हमने क्या है शेयर प्रोवाइड किए हैं फुल्ली पेड अप हमारे प्रमोटर्स को, ठीक है। इस तरह से ये हम सम कंप्लीट हुआ है हमारा, जब हमने क्या है शेयर्स को पार पे इशू किया, मतलब जो फेस वैल्यू थी उसी पे इशू किया है, ना प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और डिस्काउंट। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।